आप देख रहे हैं हरियाणा रथ की पेशकश HR न्यूज यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिससे कांग्रेस अब बड़े चेहरों के साथ फ्रंट फुट पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने गुरुग्राम सीट पर कैप्टन अजय सिंह यादव को टिकट देकर मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी का, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका, मेरी नेता और सम्मानजनक हमारी यूपीए के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का, और जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद जी का, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है मेरे को एक मौका दिया है गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना के। और मेरी कोशिश होगी कि जो मिलेनियम सिटी है गुड़गांव, जो सबसे पोल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड में, जहां पर यूनिवर्सिटी की अपनी बिल्डिंग नहीं है, जहां पर डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं है, वहां पर ये सारी सुविधाएं प्रदान करना और जो पोल्यूशन का जो टैग लग रहा है उसको हटाना। बेशक कैप्टन अजय सिंह यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु कैप्टन अजय सिंह यादव के राजनीतिक कैरियर पर नजर डाली जाए तो हरियाणा की राजनीति में लगातार 6 बार रेवाड़ी से विधायक बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। कैप्टन अजय सिंह यादव प्रदेश के वन, बिजली एवं वित्त मंत्री जैसी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। ये है कि ये जनता के बीच में कभी आए नहीं। 700 गांव का मैं दौरा कर चुका हूं, मुश्किल से 20-25 गांव में गए हैं। लोगों से मिलने का समय नहीं इनके पास, इनएसेसिबल है। तीसरी बात, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो तो हमारे समय की हुई मंजूर है, उसको पूरा किया है उन्होंने। वो भी इनके टाइम में थोड़ी शुरू हुआ था, बहुत दिनों से काम चल रहा था इलेक्ट्रिक ट्रेन का। दूसरा काम बता रहे हैं एम्स का। एम्स का काम किया कहाँ है? केवल जो है एक जुमला है जिसको लोगों को, क्योंकि लोग धरना पे बैठ के मजबूर किया उनको, वरना वो तो कभी गए नहीं जनता के बीच में। तो मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति अपना कर्म नहीं करता, भगवान कृष्ण का एक ही काम था, कर्म करना चाहिए, कर्म किया नहीं, इसलिए फल अच्छा मिलना नहीं। एक भाजपा राष्ट्रवाद। इसके अलावा कैप्टन अजय सिंह यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी भी हैं, जो उन्हें केंद्रीय राजनीति में एक अलग ही राजनीतिक शक्ति प्रदान करती है। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह अभी तक मजबूत स्थिति में नजर आ रहे थे, किंतु अब कैप्टन अजय सिंह यादव के चुनावी मैदान में आ जाने से भाजपा की राह इस सीट पर ज्यादा आसान होती दिखाई नहीं दे रही है। 1952 में मेरे पिता ने, स्वर्गीय राव अभय सिंह ने, राव वरिंदर सिंह को हराया, वो भी स्वर्गीय हैं। 1972 में मेरे पिता ने स्वर्गीय राव स्वराज सिंह को हराया, जो उनके छोटे भाई हैं। उससे पहले भाई जी ने एक दफा मेरे पिता को हराया था, उनका फिर हमने 1972 में उतार दिया। तो अब जो है 1989 में इंद्र जी का जो छोटा भाई अजीत सिंह को हराया, ठीक है। अब इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। 2019 में राव इंद्रजीत सिंह को ईश्वर की अगर मेहर रही, जनता का साथ हुआ, तो उनको भी हराएंगे। एक राष्ट्रवाद ये हमें सिखाते हैं। कभी इन्होंने नागपुर का जो इनका हेडक्वार्टर है, आज तक वहां इन्होंने कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया, देश की आजादी में कभी हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। नाथुराम गोडसे जैसे इन्होंने विचारधारा के लोग पैदा किए, जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया। तो ये किस तरह ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद में अगर किसी का अगर आस्था है तो कांग्रेस के, जिन्हें देश को आजाद करवाया, कुर्बानियां दी, इंदिरा जी ने कुर्बानी दी आतंकवाद से लड़ते हुए, राजीव जी ने दी कुर्बानियां, और जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं वो सब कांग्रेस से उनका संबंध था, जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी। कभी जेल में गए, कभी बीजेपी वाले। तो भैया ना तो ये भगवान राम के, ना गौ माता के, ठीक है। आपको यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि राव इंद्रजीत सिंह भी लंबे समय तक कांग्रेस पृष्ठभूमि के राजनेता रहे हैं, जो 2014 से पहले कांग्रेस की टिकट पर ही गुरुग्राम से चुनाव लड़ते आए हैं।
किंतु 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर को भांपकर ठीक चुनाव से पहले राव इंद्रजीत सिंह भाजपा में शामिल हो गए थे। कोई चिंता नहीं है, जब जनता आपके साथ होती है तो भीतर का कोई कितना ही करने को अंतर नहीं पड़ता है। मेन ये है कि मुद्दों की लड़ाई है, ठीक है। और हम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमको हवाई नेता नहीं है, तो जो कुछ जमीन पे है उसके मुताबिक बनेंगे। चुनाव में ये नहीं पता लगता कि कौन जीतता है कौन हारता है। हम अपना कर्म करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी हम बताएंगे, योजना बताएंगे। जैसे राहुल गांधी जी ने 72,000 रुपये साल की सालाना देने की बात करी, गरीब आदमी को रोजगार देने की बात करी है, कर्जा माफी की बात करी है, ठीक है, 22 लाख पदों को भरने की बात की, सारी बातें करेंगे, जनता बीच में जाएंगे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे अहिरवाल के इन दो दिग्गज नेताओं का चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगेगा, वैसे वैसे गुरुग्राम लोकसभा सीट पर चुनाव और भी रोचक होता जाएगा। अब मोदी जी ने तो पकौड़े बनाने का काम देते तो दिया, पकौड़े बनाने का काम दे तो रखा है, तो कल पकौड़े बना दिए। दाताओं से मेरी विनती है, अनजाने में अगर किसी से कोई नाराजगी हो तो उसको दूर करें, और सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए जो केवल राष्ट्रवाद का नाम लेकर और जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, आपकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है देश की, किसान जो है वो सड़कों पे है, कर्मचारी सड़कों पे है, जीएसटी से व्यापारियों को मार दिया, असली मुद्दों को उठाकर जो जनता के हित में हो उन मुद्दों को अगर उठाना है तो कांग्रेस का साथ है। बहरहाल हरियाणा में कांग्रेस व भाजपा बेशक 10 की 10 लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने का दावा ठोक रही है, किंतु इन दावों की सच्चाई तो 23 मई को मतगणना के साथ ही सामने आ पाएगी। HR न्यूज YouTube चैनल की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें। HR न्यूज चैनल के लिए रेवाड़ी से मोहनलाल।